नमस्कार देशवासियों। मैं आपका अपना गुरमेर राजपूत, पत्रकार, आपका फैसला हिमाचल प्रदेश। तो हमारा जो आज का विज़िट था वो जय मकरोल वाली शिव सर्वे नमः 14/10/2014 और 1964 लिखा हुआ है पहले। अब इनका तो हमें पता नहीं, लेकिन माता के मंदिर में जब हमने विज़िट किया आज, तो हम आपको बता सकते हैं कि हमने जो मुहिम चलाई हुई है आपका फैसला हिमाचल प्रदेश में कि कूड़ा, और हमारा ये लोगन भी था कि कूड़ा ही सरकार बदलेगा, तो कूड़े ने ही सरकार बदली, क्योंकि भारत सरकार का जो नारा था वो था स्वच्छ भारत अभियान। उसकी धरातल पर क्या रिपोर्ट है वो आप देख सकते हैं। मंदिर हिमाचल में है, आप देख सकते हैं आसपास वादियाँ कितनी हैं, ऊंची वादियों में है। 8 किलोमीटर या 7 किलोमीटर जो है वो चंबा घाट सोलन से दूरी पर है, और यहाँ से इतने घने जंगल से होकर ये मंदिर आता है। और सामने आपको यहाँ से सोलन सारा नीचे दिखेगा, राजगढ़ भी नीचे दिखेगा, और सामने जो हमारा शिव ढांक, जटोली, शिव घाटी सभी नीचे दिखेगा। इसके साथ ही आपको यहाँ से शिमला भी दिखेगा। शिमला के बाद जो है वो आप सामने देख सकते हैं चायल काली टिब्बा, वो भी बिल्कुल डाउन ही है, इससे ऊपर नहीं है। और आप यहाँ से शिमला से लेकर धौलाधार की पहाड़ियाँ भी आपको दिखेंगी, श्रीखंड महादेव की। तो अब हम पॉइंट पे आते हैं। ये देखिए जी मंदिर है। मंदिर तो अच्छा है बना हुआ, लेकिन मंदिर में के बाहर देखो जी क्या है। जो माता की मूर्ति है वो अष्टभुजाधारी भीमा काली जी की स्वरूप ये माता का मंदिर है। यहाँ पर हाथ टूटे हुए हैं जी मूर्ति के। और क्यों टूटे हुए हैं? क्योंकि यहाँ पर टूटे हुए भंग भी है, और कूड़ा देख लो जी, जितने भी कांच की भंगे देखो टूटी हुई हैं यहाँ पर। और हम अंदर गए जी माता को माथा टेकने, तो माता का यहाँ पे धूना तो है जी, देखिए जी। माता का मंदिर भी अच्छा है, चांदी के नेत्र है, चांदी का छत्र है माता का, और काली स्वरूप भी है जी। लेकिन शिवलिंग भी है जी। लेकिन यहाँ पर कमी क्या है जी कि यहाँ पर एक तो लाइट नहीं है, मेरा फ़ोन डेड हो गया हुआ, तो चार्जर नहीं है, और धूप नहीं था जी। धूप हमने पुराना बुझा हुआ धूप जला लिया। और इसके साथ ही जो है वो यहाँ पर देखिए धूप हमें कहाँ मिला, पीछे था जी फेंका हुआ। तो ये हमारा आज का यहाँ पर विज़िट था, जो हमें कहाँ मिला, पीछे था जी फेंका हुआ। तो ये हमारा आज का यहाँ पर विज़िट था, जो हमने पूरा किया। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आए तो हमारे कुछ भक्त साथी जी भी यहाँ पर आए हैं माथा टेकने, तो उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे कहाँ से हैं और श्रद्धा। और देखिए जी 3 बाज भी आपको उड़ते हुए मिलेंगे यहाँ पर। जो हमारा स्लोगन है बाज वाला, कि बाज वाली आँख से हम देखेंगे हिमाचल में कहाँ कहाँ पर कितना कूड़ा है, वो 3 ही हैं। और 3 ही जो हमारे साथी हैं। तो मैं बात करना चाहूँगा, भाई आप कहाँ से आए जी? पठानकोट से। ठीक है, नाम क्या है जी आपका? रजत। ठीक है, आप भी कोई शिव भक्त हैं या माता के भक्त हैं जी, तभी मैं यहाँ शिव आए? का भी हूँ, माता का भी हूँ। ठीक है जी। तो रजत जी, जैसे आप रास्ते में आए पैदल चल के, हाँ जी। और मैंने तो देखा आप तो बाइक पे आए होने, तो बाइक पर आने के बाद भी काफ़ी रास्ता है ऊपर तक, हाँ जी। फिर डर तो नहीं लगा आपको रास्ते में? वैसे नहीं, बियाबान जंगल है ना जी, नहीं डर नहीं लगता। लेकिन शांति है हाँ जी। जी। तो आपने रास्ते में कोई कूड़ा तो नहीं देखा चलते चलते? किसी नहीं, ने लेज वगैरह तो नहीं फेंके थे? उसमें थे डस्टबिन में डाले थे। यस, जहाँ से आप आए वहाँ से आगे डस्टबिन थे, पर लेकिन मैं जहाँ से आया चंबा घाट से, वो मैंने फ़ोन में क्या वो किया हुआ बंद है, वहाँ पर रास्ते में ही थे, कोई डस्टबिन नहीं था। तो संदेश आप यही देना चाहेंगे कि डस्टबिन लगा दें अगर 1-1 किलोमीटर बाद, तो ये कूड़ा नहीं पड़ेगा ना? हाँ जी, दो डस्टबिन दो शब्द लगा दे बोले। तो ठीक है उसके लिए तो। हाँ, उसमें आग से जला भी सकते हैं। हाँ जी। धन्यवाद जी। भाई आप आपके गांव का नाम और आपका नाम? मेरा नाम लक्की विश्च है, मैं उत्तराखंड से हूँ। ठीक है जी। आप उत्तराखंड में कौन से ज़िले से? मैं नैनीताल। नैनीताल से जी। हैं। तो भाई आप तो बस नाम से पता है शिव भक्त हैं, हाँ हाँ। और देवों को देव महादेव शिव तो शिव भक्त ही हैं। ज़्यादा हनुमान जी को मानते हनुमान को इसलिए मानते हैं जी, मैं भी हनुमान के जी का भक्त हूँ, कि हनुमान जो है वो शिव के ही अंश है। हैं। हाँ बस। बात खत्म हो गई। अब आपने जी उत्तराखंड से रिलेटिव थोड़ा बताएंगे कि वहाँ पर भी कूड़ा ऐसे मंदिरों में मिलता है क्या?
कहीं कहीं पे है, जैसे अब दूर दूर मंदिर है जहाँ पे मतलब डेली आना जाना नहीं होता है। अब यहाँ पे हम आए तो रूट से, जहाँ से हम बाइक से, वैसे हम बाइक से ट्रैवल किया हमने सोलन तक, तो सोलन से ये लगा लो कि यहाँ तक आने में कम से कम 4 या 5 किलोमीटर का रास्ता, बिल्कुल। और पूरा घना जंगल। घना यहाँ को जंगल। नीचे को आप देख सकते हैं, पूरा घना जंगल है, एकदम घना जंगल है, बट सुनसान है। सुनसान है, हाँ और जी। रास्ते में कहीं पे जहाँ से हम आए वहाँ पे हमने कूड़ा नहीं देखा। हाँ जी। बढ़िया, वहाँ पे प्रॉपर मतलब रास्ते का प्रॉपर बना रखा, डस्टबिन वगैरह सब डिस्पोजल सुविधा है, प्रॉपर था। डिस्पोजल वगैरह सब प्रॉपर बना रखा है। ठीक है। वो सुविधा ठीक दे रही है। लेकिन जो मंदिर है वहाँ पे परिसर मंदिर की थोड़ी मतलब बना रखा है, इतना कर रखा है, तो इसकी सफाई वगैरह होनी चाहिए, जरूरी है। देखो माता का झंडा तो पूरा लहरा रहा है, लेकिन अब यहाँ से जैसे बाहर से आदमी आता है, सुविधा ठीक दे रही है। लेकिन जो मंदिर है वहाँ पे परिसर मंदिर की थोड़ी मतलब बना रखा है, इतना कर रखा है, तो इसकी सफाई वगैरह होनी चाहिए, जरूरी है। देखो माता का झंडा तो पूरा लहरा रहा है, लेकिन अब यहाँ से जैसे बाहर से आदमी आता है 4-5 किलोमीटर का सफर करके आप मंदिर देखने हो। यहाँ पे हम लोग भी मंदिर देखने आए हैं, कैसा है क्या है, पहली बार हम भी भगवान के भक्त हैं, भगवान की कृपा से यहाँ तक पहुँच गए। तो ये है कि थोड़ा मतलब मंदिर परिसर को साफ रखें, जो यहाँ के लोकल जो आते हैं पुजारी वगैरह जो पूजा करते हाँ हैं। कोई तो होगा यहाँ पे। हाँ जी, एक बात और यहाँ पे ना, वैसे तो मैं जितने भी सोलन में जी मंदिरों में गया तो 90% मंदिरों में तो मुझे बाबे मिले। मैं उनको दंड बाबे कहता हूँ। वो इसलिए वो बाहरी राज्यों से आए जी, कोई कातिल छुपे बैठे होते हैं, कत्ल कुतल करके ऐसी सुनसान जगह में, और वो मंदिर की सफाई तो रखते हैं, लेकिन करते क्या, जितना भी चढ़ावा चढ़ता है वो खुद खाते हैं, और हमारी माँ बहनों को जो है वो बाबे बन के आशीर्वाद देने के बहाने चलो क्या कुछ करते होंगे वो भगवान जाने। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं मिला है ना जी। नहीं, यहाँ पे तो कोई नहीं है ऐसा जो पुजारी है लोकल का या बाहर का, यहाँ पे तो कोई नहीं है। हाँ जी। हम ही लोग 4-5 लोग हम आए हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। आपका फैसला से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब हमारा अगला विजिट उत्तराखंड का ही है। वहाँ जब आएंगे कभी तो आपके पास याद करेंगे, क्योंकि हम जाएंगे जी। थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ आपको। जो वो पांडव ना जी शिव जी को ढूंढने आए थे, शिव थे बैठे हुए, अर्की क्षेत्र है यहाँ पे, वहाँ पे एक बड़ा देव मंदिर है, जी जी। वहाँ बैठे थे। जब पांडव उनको वहाँ ढूंढने आए, वहाँ से उड़े और शिवढांक में ना शिव के बीच से चीर के चले गए थे, केदारनाथ पड़े जाके। तो पांडव जब उनको ढूंढते ढूंढते शिवढांक गए, वहाँ से तो बीच से चले गए, और लेकिन जहाँ से बीच से गए वहाँ पर जो है वो 2 थन बने हुए थे पत्थर के, वहाँ से दूध गिरता था शिव जी पे। वो अंग्रेज़ ने एक ने आके क्या किया, एक्सपेरिमेंट के चक्कर में ट्रैकिंग करके आया, थन तोड़ दिया, वहाँ से गिर के वो मर गया, और थन टूटने के बाद जंगल में आग लग गई थी। अभी भी वो जंगल जला हुआ मिलता है, मैं कल जाके आया। अब वो छोड़ो, फिर केदारनाथ जब पांडव पहुँच गए तो शिव जी जो है वो वहाँ पे उसने भैंस का रूप ले लिया, भैंसे का, चरवाहे थे वहाँ पर कोई। तो शिव जी ने सोचा अब नहीं पछाड़ेंगे, फिर पांडव भी कोई आम बंदे नहीं थे, भीम ने पछाड़ लिया, पूंछ से पकड़ लिया। शिव जी ने उडारी मारी पशुपतिनाथ, तो धड़ रह गया केदार, और मुंह पहुँच गया पशुपतिनाथ। तो अब हम धड़ के पास जाएंगे, यहाँ 2 जगह तो जाया है। तो भाई वहाँ से आपका घर कितनी दूर होगा? केदारनाथ से 300 किलोमीटर। ठीक है जी, तिक्का होता है ब्रह्मा विष्णु महेश का। अब जी हमारे और भी हैं साथी, कोई बात नहीं जी। भाई जी आपका नाम? कोई बात नहीं, पत्रकार क्या है जी? नितिन शर्मा। नितिन शर्मा। आपके घर कहाँ है जी? कसौली। कसौली, मतलब आप लोकल ही हैं यहाँ के। तो आपको तो शिवढांग के बारे में पता होना जी, जो बोला वो सत्य है ना? से कटा ऊपर। नहीं, जो बोला वो सत्य है ना जी, शिवढांग का? हाँ जी। गिरता था ना दूध पहले, जो बोला वो सत्य है ना? से कटा ऊपर। नहीं, जो बोला वो सत्य है ना जी, शिवढांग का? हाँ जी। गिरता था ना दूध पहले। हाँ जी। ठीक है जी। कसौली से आए जी आप, है ना? तो आपने भी कुछ देखा होना, यहाँ पे कूड़ा है जी पड़ा हुआ। हमारा मोटिव ये है पत्रकारिता का कि जितना भी कूड़ा हिमाचल में पड़ा हुआ है ना जी, आपका सोलन का तो सारा कूड़ा सड़कों पे है, या मंदिरों के बाहर है, या गौशाला के बाहर है, और कहीं डिस्पोजल नहीं है। तो यहाँ पे आपने कूड़ा देखा, इसके बारे में क्या 2 शब्द कहेंगे आप प्रदेशवासियों को? कूड़े की तो सफाई होनी चाहिए। होनी चाहिए ना? बाहर कूड़ा नहीं होना चाहिए। मंदिर के बाहर क्या, घर के बाहर भी नहीं होना चाहिए किसी के, है ना जी? मंदिर तो ज्यादातर मंदिर तो फिर सफाई भगवान का घर है। सफाई वाला होना चाहिए यहाँ। हाँ जी। और यहाँ चारों साइड देखी जाए तो नीचे भी है, जो रास्ता है उसमें भी रास्ते में भी कूड़ा ही मिला जी। रास्ते में डिस्पोजल कूड़ा तो मिला। सिर्फ सड़क से ऊपर था, मैं तो नीचे से पैदल आया ना, सारे रास्ते ऐसा कूड़ा है। कूड़ा भी अब मैं अगर आपको थोड़ी देर रास्ते में तो कम है, पर यहाँ जहाँ मंदिर का जहाँ एंट्रेंस है वहाँ से अंदर को ज्यादा है। आपके घर कहाँ है जी? मेरा जर्की है। अर्की, आप भी लोकल ही हैं? लोकली। अर्की कहाँ से हैं जी आप? मैं अर्की भी गया था पिछले हफ्ते। अर्की मैं वहाँ लुटरू महादेव का कुनिहार से। मंदिर है। हाँ, कुनिहार में जो शिव लुटरू तांडव गुफा है, वहाँ हाँ मैं पिछले हफ्ते गया था। तो शिव तांडव गुफा से एक बाबा बालकनाथ को गुफा गई है बोलते हैं।
शिव तांडव हाँ जी, गुफा। बोलते हैं, ऐसा बोलते, पर हमने कभी देखा नहीं। बाबा मैंने बालकनाथ हाँ जो यहाँ पे है, सुनो जी, मैं उनका भक्त हूँ जी, सातलाई में है जो, मैं बिलासपुर से ही हूँ। तो उनकी बाद में बताऊंगा। अब ये आप इस रिपोर्ट को ख़त्म करते हैं, आप सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी रिपोर्ट बनाना, मैं बताता हूँ जी कूड़े के। तो देशवासियों, प्रदेशवासियों, आने तो मैं भी आ सकता था, मैंने गाड़ी भी मंगाई हुई है नीचे अभी सड़क से, लेकिन मैं जानबूझ के पैदल आया। तो पैदल मैंने क्या पाया, उसके मैंने फ़ोटोग्राफर और वीडियोग्राफरी लाई हुई है। चंबा घाट से लेके जहाँ तक रोड है, हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। कूड़ा किसका है जी? सरकार का नहीं है, टूरिस्ट का नहीं है, हमने कूड़ा फेंका हुआ है जी। मैं भी आते आते एक बोतल ली कोल्ड ड्रिंक की, एक लेज का पैकेट लिया, तो मैं साथ तो लाया नहीं, उसको खाया, फेंक दिया, पी, फेंक दी। तो वो कूड़ा क्या है जी? हमारा जो मेन मोटिव है पत्रकारिता का, वो ये है कि जितना भी गाँव बस बाहर घूम रहा है, उसको सरकार कोई भी हो उनसे रिक्वेस्ट करके ये करना कि उनके लिए गौशाला बने। तो गऊँ क्या करती है जी? गऊँ की कोई लेज बीच में रह गए, उनको गौ माता खा जाएगी, प्लास्टिक अंदर जाएगा, लीवर ब्लॉक हो जाएगा। लीवर ब्लॉक हो जाएगा, गौ माता का कोई डॉक्टर तो आएगा नहीं, क्योंकि उसको तो कोई लोग घर में भी नहीं रख रहे, तड़प तड़प के मरती हैं। पिछले हफ्ते हम शिमला से बीमा काली गए तो रामपुर तक 400 गायें मिली, 3 गायें मरी हुई मिली। जब गए तो सड़क में थी, जब आए तो नदी में फेंक दी हुई थी नीचे। तो मेरा यही संदेश है जी, हम आप लोग जो ये क्या करें, कूड़े को अपने पास डिपॉजिट करें, और उसको या तो अगर कहीं कूड़ेदान बनाया है प्रशासन ने, वहाँ पे डिपॉजिट करें और आग लगा दें। यहाँ चारों साइड देखी जाए तो नीचे भी है, जो रास्ता है उसमें भी रास्ते गंदा है। में भी कूड़ा ही मिला जी। रास्ते में भी डिस्पोजल कूड़ा तो मिला सिर्फ सड़क से ऊपर था, मैं तो नीचे से पैदल आया ना, सारे रास्ते ऐसा कूड़ा है। कूड़ा भी अब मैं अगर आपको थोड़ी देर रास्ते में तो कम है, पर यहाँ जहाँ मंदिर का जहाँ एंट्रेंस है वहाँ से अंदर को ज़्यादा ज़्यादा है। आपके घर कहाँ है जी? मेरा जर्की अर्की, आप भी लोकल ही हैं? लोकली अर्की कहाँ से हैं जी आप? मैं अर्की भी गया था पिछले हफ्ते, की मैं वहाँ लुटरू महादेव का कुनिहार से। मंदिर है। हाँ, कुनिहार में जी शिव तांडव गुफा है, वहाँ मैं पिछले हफ्ते गया था। तो शिव तांडव गुफा से एक बाबा बालकनाथ को गुफा गई है बोलते हैं, शिव तांडव हाँ जी, गुफा। बोलते हैं, ऐसा बोलते, पर हमने कभी देखा नहीं। बाबा मैंने बालकनाथ हाँ जो यहाँ पे है, सुनो जी, मैं उनका भक्त हूँ जी, सातलाई में है जो, मैं बिलासपुर से ही हूँ। तो उनकी बाद में बताऊंगा। अब ये आप इस रिपोर्ट को ख़त्म करते हैं, आप सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी रिपोर्ट बनाना, मैं बताता हूँ जी कूड़े के। तो देशवासियों, प्रदेशवासियों, आने तो मैं भी आ सकता था, मैंने गाड़ी भी मंगाई हुई है नीचे अभी सड़क से, लेकिन मैं जानबूझ के पैदल आया। तो पैदल मैंने क्या पाया, उसके मैंने फ़ोटोग्राफर और वीडियोग्राफरी लाई हुई है। चंबा घाट से लेके जहाँ तक रोड है, हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। कूड़ा किसका है जी? सरकार का नहीं है, टूरिस्ट का नहीं है, हमने कूड़ा फेंका हुआ है जी। मैं भी आते आते एक बोतल ली कोल्ड ड्रिंक की, एक लेज का पैकेट लिया, तो मैं साथ तो लाया नहीं, उसको खाया, फेंक दिया, पी, फेंक दी। तो वो कूड़ा क्या है जी? हमारा जो मेन मोटिव है पत्रकारिता का, वो ये है कि जितना भी गाँव बस बाहर घूम रहा है, उसको सरकार कोई भी हो उनसे रिक्वेस्ट करके ये करना कि उनके लिए गौशाला बने। तो गऊँ क्या करती है जी? गऊँ की कोई लेज बीच में रह गए, उनको गौ माता खा जाएगी, प्लास्टिक अंदर जाएगा, लीवर ब्लॉक हो जाएगा। लीवर ब्लॉक हो जाएगा, गौ माता का कोई डॉक्टर तो आएगा नहीं, क्योंकि उसको तो कोई लोग घर में भी नहीं रख रहे, तड़प तड़प के मरती हैं। पिछले हफ्ते हम शिमला से बीमा काली गए तो रामपुर तक 400 गायें मिली, 3 गायें मरी हुई मिली। जब गए तो सड़क में थी, जब आए तो नदी में फेंक दी हुई थी नीचे। तो मेरा यही संदेश है जी, हम आप लोग जो ये क्या करें, कूड़े को अपने पास डिपॉजिट करें, और उसको या तो अगर कहीं कूड़ेदान बनाया है प्रशासन ने, वहाँ पे डिपॉजिट करें और आग लगा दें, या फिर अपने घर वापस ले जाएं, जहाँ उसको घर के बाहर आपने कोई हमाम या चूल्हा जलाते हैं उसमें जला दें। तो इससे वायु प्रदूषण तो ज़रूर होगा, लेकिन कोई किसी की जान तो नहीं जाएगी। तो इसी के लिए जी आज के लिए इतना ही। आज हम लाइव हुए हैं आपके शिव करोड़ वाली माता का मंदिर है जी, और कूड़ा आपको दिखा दिया जी सबके बोलने से। तो इसके साथ ही जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मला के हार भी सोना